हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपनी ये नई क्लास लेकर और आपका हमारी इस क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारा ये चैनल है SKM इंग्लिश नंबर 1 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने स्टडी को कंटिन्यू रखकर अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, नंबरों को अच्छी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा थोड़ा प्रैक्टिस है। जो हमने कल सेंटेंस किए थे एक्सक्लेमेटरी, उसी में से थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल को हमने लिया है। उससे पहले आपको एक बात बतानी है, आपसे एक डिस्कस करना है कि दोस्तों जो हमारा ये चैनल है SKM इंग्लिश नंबर 1, आपको पता ही है कि यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। उन छात्रों के लिए जो अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो बस आपका एक ही दायित्व बनता है, आप बस थोड़ा सा एक एहसान कीजिए कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे जो भी हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करें उसे आपको पता चल जाए और आप अच्छी तरह से उसे कंटेस्ट कर सकें या लर्न कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम अपनी यहाँ प्रैक्टिस सेट से ये कुछ सेंटेंस दे रखे हैं हमारे यहाँ पर। हमें इनको पता है कि हमने पढ़ा है, हमें हाउ या व्हाट का प्रयोग जो करना होता है कितना कितनी के लिए, कैसा के लिए करते हैं। उसके आगे हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो लास्ट में होती है और फिर हमारा जो लास्ट में होता है विस्मयबोधक चिन्ह होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा है हाउ हॉट द डे इज, हाउ हॉट द डे इज। तो बताइए इसमें हमें कि इसकी हिंदी को ट्रांसलेट करके हिंदी बनाना है। किस तरह से बनाएंगे? देखिए यहाँ पर द डे यानी दिन, अब हमें कितना भी लगाना तो क्या बनेगा इसका? दिन कितना गर्म है। देखिए दिन कितना गर्म है और लास्ट में इनमें भी हमें क्या लगाना है? इंटरजेक्शन चिन्ह लगाना है, मार्क लगाना है। हाउ चिली द नाइट इज, हाउ चिली द नाइट इज। देखिए रात कितनी ठंडी है, रात कितनी ठंडी है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट अ क्लेवर बॉय ही इज, व्हाट अ क्लेवर बॉय ही इज। हमने पढ़ा है व्हाट आ का प्रयोग कहाँ करते हैं? व्हाट आ का प्रयोग वहाँ करते हैं यदि वाक्य में हमारा विशेषण दे रखा हो, विशेषण के बाद क्या हो? विशेषण के बाद हमारी संज्ञा हो यानी नाउन। ठीक है, तो नाउन हमारा यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए तो क्या बनेगा इसका? व्हाट अ क्लेवर बॉय ही इज, वह कितना चालाक लड़का है, वह कितना चालाक लड़का है। नेक्स्ट है व्हाट अ क्रूअल यू डिड, व्हाट अ क्रूअल यू डिड। डीड और लगा लो यहाँ पे, डीड और रह गया, डीड। व्हाट अ क्रूअल डीड यू डिड, तुमने कितना निर्दयी कार्य किया है, तुमने कितना निर्दयी कार्य किया है। इंटरजेक्शन चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। आप जीवन में फलें फूलें।
नेक्स्ट है मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग, मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग। हमने आपसे एक बात बताई थी जब पढ़ाते समय, जब टॉपिक पढ़ा रहे थे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो उसमें मे के बारे में बताया था। मे का प्रयोग जो है हमारा किसी को आशीर्वाद या लंबी आयु देने के लिए भी किया जाता है, वहीं यहाँ पर यूज हो रहा है मे का। मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग, मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग। देखिए हिंदी क्या होगी इसकी, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो हमारे राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति की लंबी आयु हो, हमारे राष्ट्रपति की लंबी आयु हो। या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, हमारे राष्ट्रपति दीर्घजीवी हो, हमारे राष्ट्रपति दीर्घजीवी हो। वही यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति की लंबी आयु हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है मे आवर फाउंडर साउल रेस्ट इन पीस, मे आवर फाउंडर्स साउल, साउल मीन्स होती है आत्मा, रेस्ट इन पीस हमारे संस्थापक, हमारे संस्थापक की आत्मा, हमारे संस्थापक की आत्मा को शांति मिले, हमारे संस्थापक की आत्मा को शांति मिले, ठीक है। मे आवर कंट्री मार्च फॉरवर्ड, मे आवर कंट्री मार्च फॉरवर्ड। देखिए हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश उन्नति करे, इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग लिव अवर प्राइम मिनिस्टर, लॉन्ग लिव अवर प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री दीर्घ जीवी हों, हमारे प्रधानमंत्री दीर्घजीवी हों। लास्ट है हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वर्षा कितनी सुंदर है, वर्षा कितनी सुंदर है, वर्षा कितनी सुंदर है। देखिए हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वर्षा कितनी सुंदर है, इस तरह से हमारे ये थोड़े से प्रैक्टिस बने। अब जो हम करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। आप जो है इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक। वो टॉपिक है हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैन, कुड, मे, माइट। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। कैन, कुड का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं और मे, माइट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। कैन का देखिए सकना की अंग्रेजी में या कैन का प्रयोग होता है। जहाँ पर सकना आ जाए या सकता हो वहाँ पर कैन या मे का प्रयोग हम करते हैं। कैन का प्रयोग हम किसी कार्य की क्षमता को दर्शाने के लिए करते हैं, जबकि मे का प्रयोग जो करते हैं हम एक संभावना प्रकट करने के लिए करते हैं। जहाँ पर संभावना हो, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, आज मौसम साफ हो सकता है, ठीक है, आज बादल हो सकते हैं। जहाँ संभावना प्रकट हो, यानी संभावना जो होगी थोड़ी भविष्य की होगी, कल्पना में होगी, ठीक है, तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। और कैन का प्रयोग जिस कार्य को हम कर सकते हैं, क्षमता दिखा सकते हैं। मैं इस पेन से लिख सकता हूँ, मतलब क्षमता है। मैं ये किताबें उठा सकता हूँ, क्षमता है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रकट करने के लिए या कैन का या मे का प्रयोग करते हैं। सकना की अंग्रेजी में मे या कैन का प्रयोग होता है, ठीक है। इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। मे का
पास्ट टेंस, मे का पास्ट टेंस माइट होता है या माइट है, और कैन का पास्ट क्या है, कुड, कैन का पास्ट कुड होता है। एग्जाम्पल देखें इसके, देखें एग्जाम्पल में, यह घोड़ा तेज दौड़ सकता है, यह घोड़ा तेज दौड़ सकता है, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है। तो ऐसी क्षमता वाले वाक्यों को हम कैन से बनाते हैं। दिस हॉर्स कैन रन फास्ट, दिस हॉर्स कैन रन फास्ट, ये घोड़ा तेज दौड़ सकता था। अब इसको हम पास्ट में व्यतीत करें, पास्ट में दिखाएं, तो देखिए ये घोड़ा तेज दौड़ सकता था, दिस हॉर्स कुड रन फास्ट, यहां पर कैन का कुड कर दिया है। देखिए आगे, कैन और कुड का प्रयोग सामर्थ्य या शक्ति प्रकट करने के लिए होता है। कहां पर, जहां पर सामर्थ्य हो या शक्ति हो, उसको प्रकट करने के लिए हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। मे माइट का प्रयोग अनुमति या संभावना के लिए होता है। जैसे कि हम कहें क्या मैं अंदर आ सकता हूं, किसी से हम अनुमति लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे कोई बॉस हैं या हमसे बड़े उच्च पद पर हैं, बड़े पद पर हैं, उनसे हम कोई अनुमति लें, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो वो हमें अनुमति देंगे। जब अनुमति देंगे तब भी हम मे का ही यूज करेंगे, ठीक है, वो कह सकते हैं हाँ आप अंदर आ सकते हैं, तो अभी हमें मे का ही प्रयोग करना है, ठीक है। इसी तरह से मे का माइट, माइट का प्रयोग भी इसी तरह से होता है, मगर ये पास्ट को दर्शाता है, मतलब ये पास्ट को दिखाता है, ठीक है। आगे, उद्देश्य प्रकट करने के लिए भी मे माइट का प्रयोग होता है। उद्देश्य प्रकट करते हैं जहां पर, वहां पर मे माइट का प्रयोग होता है। विश, देखिए विश सद्भावना प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग होता है। जहां पर हम सद्भावना प्रकट करते हैं उसका प्रयोग करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल से कुछ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैंने अभी इसकी के बारे में बताया था कि मे का प्रयोग हम वहां पर करते हैं कोई अनुमति हम प्राप्त करें, ठीक है, किसी उच्च पद के अधिकारी से या किसी से या प्रधानाचार्य से या टीचर से कोई वो हम अनुमति प्रदान करें या लें, तो ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, मे का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर हम अंदर जाना चाहते हैं किसी ऑफिस में तो हम पहले अनुमति लें, ठीक है, वहाँ अनुमति लेने के लिए हमें मे का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, दरवाजे पर खड़े हुए हम वहाँ पर अनुमति ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कहेंगे मे आई कम इन, मे आई कम इन। देखिए आ गए, क्या वह वहाँ जा सकी थी, क्या वह वहाँ जा सकी थी, माइट सी गो देयर, माइट सी गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति है। देखिए तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति है, अगर हम कहीं से कहीं जाने की हमें अनुमति मिलती है, ठीक है, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। यू मे गो देयर, यू मे गो देयर, वह कमरे में गया ताकि पत्र लिख सके, वह कमरे में गया ताकि पत्र लिख सके। ही वेंट इन द रूम सो डैट ही माइट राइट अ लेटर। देखिए दोबारा, ही वेंट इन द रूम सो डैट ही माइट राइट अ लेटर। अब नेक्स्ट, ईश्वर करे कि आप अपनी बीमारी से शीघ्र ठीक हों, ईश्वर करे कि आप अपनी बीमारी से शीघ्र ठीक हों। मे यू सून रिकवर फ्रॉम योर इलनेस, मे यू सून रिकवर फ्रॉम योर इलनेस। तो इस तरह से हमारा जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी, यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, यहाँ पर जो है अच्छी तरह से इनको सीखें आप। सीखने के बाद में कल जो हम चलेंगे इसी का मॉडल ऑक्सिलरी की कुछ और वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपने सफ़र को यहीं रहने देते हैं। एक बार फिर मैं आपको कहता हूं कि हमारे इस चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने यार दोस्तों में, रिलेटिव्स में इसको शेयर करें, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।